अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके लिए CS502 की असाइनमेंट नंबर 1 लेकर हाज़िर हुआ हूँ। इसका कोड मैं आपको C++ में रन कर भी दिखाऊंगा। कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी गई हैं, इसे आप केयरफुली रीड कर लीजिएगा कि ड्यू डेट के बाद सबमिट की गई असाइनमेंट सबमिट कंसीडर नहीं की जाएगी। अगर आपकी सबमिट की गई फ़ाइल करप्ट हुई या किसी वजह से ओपन हुई तब भी उसके आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। और आप वर्ड की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल के अलावा किसी और सॉफ्टवेयर PDF वगैरह में फ़ाइल को सबमिट करवाएंगे तो उसके भी मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे। उसके बाद कुछ सबमिशन के बारे में असाइनमेंट सबमिशन के बारे में इंस्ट्रक्शन लिखी गई हैं कि असाइनमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल में सबमिट करवानी है और जो फ़ाइल है वो आपने अपनी स्टूडेंट ID से सेव करनी है जिसकी एग्जांपल दी गई है, और ईमेल के थ्रू करवाई गई असाइनमेंट सबमिट कंसीडर नहीं की जाएगी। उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव लिखे गए हैं, नोट है, इसे आप केयरफुली रीड कर लीजिएगा। और ये लेक्चर नंबर 1 से लेकर 8 तक की असाइनमेंट है, इसकी लास्ट डेट 28 है। असाइनमेंट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। पैलिड्रोम, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पैलिड्रोम होता क्या है, जिसके बारे में लिखा गया है कि कोई भी ऐसा नंबर जिसको रिवर्स ऑर्डर में चेंज करें तो दोबारा वही नंबर बन जाए, उसे पैलिड्रोम कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ये 1 to 121। अगर 121 को हम रिवर्स ऑर्डर में लिखें 1 2 1, दोबारा फिर क्या बन जाता है 121, यानी कि वही नंबर जो पहले नंबर था वही रिवर्स करने के बाद दोबारा फिर वही नंबर बन जाता है, तो ये क्या है पैलिड्रोम। अगर रिवर्स करने के बाद वही नंबर ना बने बल्कि कोई और नंबर की शक्ल इख्तियार कर जाए उसे वो पैलिड्रोम नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 121 को हम रिवर्स ऑर्डर में लिखें 221 221, तो ये और नंबर की शक्ल इख्तियार कर गया, तो ये नोट है पैलिड्रोम। इसका हमने कोड लिखना है, एल्गोरिथम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 में यही बताया गया कि आपने एल्गोरिथम लिखना है और आइडेंटिफाई करना है कि नंबर इज़ अ गिवन, जो नंबर यूज़र को साइन करे वो नंबर पैलिड्रोम है कि नोट है पैलिड्रोम। उसका मैंने कोड लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं इसको C++ में रन करके आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर नंबर करता हूँ 121, एंटर करता हूँ, नंबर इज़ अ पैलिड्रोम। दोबारा फिर मैं इसको रन करके आपको चेक कराता हूँ 122, नंबर इज़ नॉट अ पैलिड्रोम। करेक्ट सॉल्यूशन है। इसमें मैंने क्या किया है, इंट n साइन कराया n वेरिएबल, उसमें वैल्यू सीन कराई है, यानी कोई नंबर साइन कराया है। उसमें मैंने एक टेम्प वेरिएबल लिया है, टेम्प इक्वल टू n कर दिया है। जो नंबर साइन कराया है उसको मैंने टेम्प के इक्वल कर दिया है। उसके बाद कंडीशन लगाई है कि n ग्रेटर दैन 0। अगर n ग्रेटर दैन 0 हो तो मैंने एक रिवर्स नाम से वेरिएबल से कराया है, इनिशियलाइज कराया है, उसको मैंने इक्वल कर लिया 0 के। रिवर्स को मल्टीप्लाई कराया 10 के, रिवर्स में वैल्यू है 0, तो 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो दोबारा फिर क्या वैल्यू बन जाएगी 0। उसमें ऐड कराया है n रिमाइंडर 10, जो
रिमाइंडर आता है उसको रिवर्स ऐड किया है तो जो वैल्यू आएगी वो उसका रिवर्स आ जाएगा। और n इक्वल टू n/10 ये नेक्स्ट डिजिट की नंबर की तरफ जाने के लिए है। उसके बाद मैंने कंडीशन लगाई है इफ़ टेम्प इक्वल टू रिवर्स। टेम्प में मैंने वैल्यू क्या साइन कराई थी, जो नंबर सीन करवाया है, जो नंबर वैल्यू साइन कराई थी वो टेम्प में चली गई, और जो रिवर्स है उसमें जो उसका रिवर्स कर कर वैल्यू आई है वो है। अगर वो दोनों इक्वल हों तो नंबर क्या है, इज़ अ पैलिड्रोम। इसके बाद मैंने एल्स लगाई है, सी आउट कर दो नंबर इज़ नॉट अ पैलिड्रोम। लॉगरिथम कोड लिखना है तो मैंने इसमें कोड लिखा है, मेन चीज़ है उसकी मेन बॉडी लिखी है। जैसा कि मैंने ये इधर से ये नहीं लिखा क्योंकि ये कोड नहीं है, ये वैसे सी आउट करवाया गया है वैल्यू साइन करवाने के लिए। ये इतनी चीज़ मेन जो कोड है वो मैंने उधर लिखा है। लॉगरिथम मेन कोड होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यही ऊपर वाले क्वेश्चन की हमने वर्स्ट केस टाइम कम्प्लेक्सिटी मालूम करनी है। टाइम कम्प्लेक्सिटी कैसे मालूम करते हैं, ये होता है कि जो कोड है उसकी स्टेटमेंट कितनी टाइम रन होगी, टोटल उसको ऐड करना है सारी स्टेटमेंट को कितनी टाइम रन होनी है। पहले तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। ये जो वैल्यू है इंट में एक दफ़ा ही साइन होनी है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। नंबर एक दफ़ा ही साइन होगा, ये भी 1 है। टेम्प इक्वल टू n, ये भी एक दफ़ा। वाइल में कंडीशन है नंबर ग्रेटर दैन 0। लूप में जो कंडीशन वो n टाइम चलती होती है, इसलिए ये इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है n। ये भी लूप की बॉडी के अंदर आते हैं। रिवर्स इक्वल टू स्टार्ट, इसमें ये भी n टाइम, ये भी n टाइम। स्टेटमेंट भी 1 टाइम चलेगी, सी आउट भी 1 टाइम होगा, एल्स भी 1 टाइप ही होगा, और सी आउट नॉट नंबर इज़ नॉट अ पैलिड्रोम, ये भी 1 टाइम ही होगा। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, जो ये फ्रीक्वेंसी है सारी को ऐड कर दें तो टाइम कम्प्लेक्सिटी बन जाती है। तो 1 + 1 + 1 + n + n + n + 1 + 1 + 1 सारे को ऐड करें तो हमारे पास जो आंसर है वो 3n + 7 आता है। ये था CS 502 की असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। शुक्रिया।